Trade update of US 30 Friday 5th of September. So as we know, today is the first Friday of the month, NFP day, नॉन फार्म पेरोल न्यूज़ का डे था आज, जो कि 6 बजे आती है। सो आज के दिन हुआ क्या, हम ये देखते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं, क्या कहते हैं, अपना 6:30 वाली कैंडल जो है वो क्लोज़ कैसे हुई है, 4 घंटे वाली स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, और वो भी टॉप पे। ये वाली जो कैंडल है, अगर ये वाली कैंडल सेम जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, अगर ये वाली कैंडल हमें बॉटम में मिल जाए तो ये बहुत परफेक्टली काम करेगी। बट ये वाली जो कैंडल बनी है वो बनी कहाँ पे है, टॉप पे, है ना। तो मार्केट अभी हमारा क्या है, वो कन्फ्यूजिंग से वाला था जोन। 1 घंटे में अगर हम स्विच करें तो 1 घंटे में हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1 घंटे के अंदर जो 6:30 वाली जो ये कैंडल है ना, वो मार्केट ने इस तरीके की ऊपर क्लोजिंग पे क्लोज़ कर दी। 7:30 बजे ये कैंडल ऐसे क्लोज़ हमारी हो गई। 7:30 के टाइम पे ये कैंडल ऐसे क्लोज़ होगी बुलिश। इसके बाद ये इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाला मूव कैसे आया, और अगर हम यहाँ पे कैच करते भी तो हम कैसे कैच करते। बट उससे पहले एक सिनेरियो क्या बनता कि मार्केट ने यहाँ पे बुल दिया है, ठीक है जी, बुलिश कैंडल क्लोज होगी। अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे भी अगर फिब लेवल ड्रॉ करते, अगर हम यहाँ पे बाई की ट्रेड भी प्लान करते तो आज हमारा यहाँ पे डेफिनेटली एसएल होता। बट यहाँ पे अगर हम बाई की ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो मार्केट का गिरना, यहाँ तक का जो रेंज क्लियर है, आप देखो यहाँ तक की जो रेंज क्लियर है वो मार्केट ने पूरा ईजिली ट्रेवल की है, ये सारी की सारी रेंज जो है। अब समझने वाली बात ये है, क्योंकि आज फ्राइडे है, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया और ऊपर से एनएफपी था तो वैसे भी लेना नहीं बनता था। तो बट थोड़ा अगर हम मार्केट को समझें कि मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग ये क्यों आई है, किस रीज़न के बिहाफ पे आई है, और यहाँ पे सेल की ट्रेड अगर हम प्लान करते भी तो किस लेवल पे करते, क्या हमारी ट्रेड वो परफेक्ट बनती अगर हम लेते भी तो। अब आप ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जो है वो मार्केट का ऑल टाइम हाई है। अगर मैं यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर दूँ तो ये जो है ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है, क्लियर। अब मार्केट ने यहाँ पे 1 घंटे में क्या किया, 1 घंटे में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ऑल टाइम हाई की जो काइंड ऑफ जिन लोगों ने ऊपर से सेलिंग किया होगा इस वाली रेंज पे, अगर हम साइकोलॉजी को समझें, इस वाली रेंज पे जिन लोगों ने सेल किया होगा तो एसएल काइंड ऑफ लोगों ने ब्रेक इवन कर दिए होंगे। उसके बाद मार्केट ने लो लगाया, लो लगाने के बाद फिर मार्केट अपसाइड गया। यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया होगा उनके एसएल या ब्रेक इवन रखा होगा, फिर मार्केट ने नया लो लगाया, फिर मार्केट अप गया, फिर नीचे नीचे। मतलब कि इस वाली रेंज में मार्केट के जो सेलिंग के एसएल थे, ये वाला अपसाइड मूव आया, ये वाले सारे एसएल जो थे मार्केट की पोजीशन आउट हो गई। बट मार्केट ने अपमोस्ट पे यहाँ पे ट्रिगर हिट किया और यहाँ से रिजेक्शन मिला। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हमारे लिए है वो ये है कि मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन लेके जो 1 घंटे की कैंडल है वो काइंड ऑफ नीचे हमारी यहाँ पे क्लोज हो गई, है ना। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके भी इसकी कंफर्मेशन अगर हम लेते तो हम किस एंगल से ये कंफर्मेशन लेते छोटे टाइम फ्रेम में, ऐसे, ये देखो, क्योंकि हमारे सिर्फ 2 ही सिंपल है, या तो बाई साइड का एक्सपेक्टेशन होता है या सेल साइड का एक्सपेक्टेशन होता है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, डोजी बन गई, इंगल्फिंग बन गई, फिर मार्केट ने फेक मूव दिया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गई, बट ये टॉप पे बनी है, इसको आप चाहे मॉर्निंग स्टार कह दो। स्ट्रॉन्ग मार्केट ये जो कैंडल बनी है वो टॉप पे बनी है। उसके बाद इंगल्फिंग कैंडल बनी, फिर पोजिंग, फिर उसके बाद मार्केट ने बहना शुरू कर दिया। और अगर हम यहाँ पे टाइम भी देखें तो ये वाला जो टाइम पीरियड जोन है, ये टाइम पीरियड जोन किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, इसके लिए हमें ट्रेडिंग व्यू में जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमें नहीं पता लगेगा अगर हम टाइम पीरियड के जोन की भी बात करें। ठीक है, ये 6:30 की कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल ओके, बुलिश होने के बावजूद भी कैंडल जो है वो इसके हाई में क्लोज़ नहीं कर पाई। मतलब कि ये सिर्फ एक दिखाने के लिए बुलिश है।
और स्ट्रॉन्ग सेलिंग इतनी ज़्यादा क्यों हुई? क्योंकि एनएफपी के टाइम पे जिन लोगों ने एकदम से यहाँ पे बाइंग किया होगा, ये सबकी बाइंग की पोजीशन, क्योंकि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे होंगे कि अभी एनएफपी में बुल मूव आया है और 7 बजे जो मार्केट में मूव आएगा वो मार्केट इसी मूव को कंटिन्यू करेगा। तो जिन जिन के एसएल्स यहाँ पे थे इतना स्ट्रॉन्ग वो आया। और वीकली टाइम फ्रेम की जो कैंडल की क्लोजिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो कैंडल की क्लोजिंग भी तो आप देखो ना कैसे हो रही है, कंफ्यूजिंग वाली। मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो कैंडल ये क्लोज़ कैसे करेगा, अभी यहाँ पे है, तो जो ये कैंडल क्लोज़ करेगा वो इस वीक के टिप के नियर बाई कैंडल यहाँ पे क्लोज़ होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीक का लोग देखेंगे कि क्या फर्दर मूव एक्सपेक्ट लोग कर सकते हैं, है ना। सो ये आज का एक सिनेरियो बनता था, या तो बाय या सेल, बट फ्राइडे एनएफपी मैनिपुलेशन, कम्प्लीटली मैनिपुलेशन। आप देखो मैनिपुलेशन हुआ किस तरीके का है, किस रेंज का मैनिपुलेशन हुआ है कि अगर बंदा बाय भी प्लान करे तो बाय कहाँ से प्लान करेगा, और अगर सेल भी प्लान करेगा तो सेल कहाँ से प्लान करेगा। तो 4 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग देखोगे तो ऑल टाइम हाई से मार्केट ने जस्ट इसकी टिप के ऊपर से रिजेक्शन लिया और नीचे पूरा बह गया। जहाँ तक का रेंज क्लियर था वो सारा रेंज मार्केट ने ईजिली यहाँ पे ट्रैवल किया और यहाँ से फिर अपसाइड रिजेक्शन लेके यहाँ पे मार्केट ने डन किया। सो दैट्स वाई, तभी इसके पीछे एक रीज़न है। जितना मैंने US30 को पिछले 1 साल में देखा है कॉन्टीन्यूसली कि 6:30 बजे जब मार्केट ने कैंडल क्लोज़ किया, फिर उसके बाद 7 बजे वाला वॉल्यूम किस साइड आ रहा है, 7:30 की कैंडल कैसे क्लोज़ हो रही है। US30 की सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छी बात ये है कि ये ना फेक मूव बहुत कम देता है। फेक में आप इसको कह लो, अगर एक लेवल को इसने ब्रेक कर दिया तो वो फेक बहुत कम होगा, चांसेस उसके बहुत कम हैं। क्लियर रेंज पे बहुत ज़्यादा अच्छा ही चलता है कि क्लियर रेंज किस साइड है जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1 साल से US30 को कॉन्टीन्यूसली वॉच करने का। सो इस हफ्ते का तो रिपोर्ट यही रहा। और अगर मैं आपको एज़ पर, चूँकि ये मैं जो भी अपना यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ये मैं खुद की डाटा को इम्प्रूव करने के लिए, बैक टेस्टिंग का डाटा रखने के लिए यहाँ पे मैं इस चीज़ को डाल रहा हूँ। अब देखो लास्ट डेट जो था वो हमारा 3 सितंबर को था और आज ये अभी जो है वो 5 सितंबर है। कल हमने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हम सेटअप पे अवेलेबल नहीं थे, बट कल भी हमारा एक अच्छा ये वाला सेटअप बना था। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो हमने डाला भी है उस चीज़ का मैंने। आज फ्राइडे था तो फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा साइड में ही रहता हूँ, ये वाली चीज़ थी फ्राइडे के दिन, है ना। तो लेट्स सी, अभी हमारे पास तकरीबन एक ट्रेड बनता है CST $200 का। नेक्स्ट वीक ये 1 स्टेप वाला अकाउंट हम ये फेस क्लियर कर देंगे। पहला जो फेस है हमारा इस अकाउंट का 15K का अकाउंट जो हम अभी ट्रेड कर रहे हैं।